ये रहा लेख। सावन के महीने के दिन करें इन 7 चीजों का दान, मिलेगा 10,000 गुना फल। भूमिका। सावन का महीना आस्था, भक्ति और पुण्य का पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र माह माना जाता है। यह महीना जल, हरियाली और अध्यात्म का संगम है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अत्यधिक सक्रिय रहते हैं और भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। इस दौरान की गई पूजा, व्रत और दान पुण्य 1000 गुना फल देता है। लेकिन कुछ खास चीजों का दान अगर विधिपूर्वक किया जाए तो वह 10,000 गुना फल प्रदान करता है। ये लेख आपको बताएगा कि कौन सी 7 चीजें सावन में दान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये दान किस दिन, कैसे और किनको करना सबसे उत्तम रहता है। भाग 1। सावन माह का महत्व और पौराणिक संदर्भ। 1.1 सावन मास और भगवान शिव का संबंध। 1.2 समुद्र मंथन और हलाहल की कथा। 1.3 भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन। 1.4 गंगाजी का धरती पर आगमन और शिवलिंग पर अभिषेक। 1.5 श्रावण सोमवार का विशेष महत्व। भाग 2। दान का महत्व। वेद, पुराण और स्मृति ग्रंथों के अनुसार। 2.1 दान क्या है। 2.2 दान के प्रकार। अन्नदान, विद्यादान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान। 2.3 वेदों में दान की महिमा। 2.4 मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण में दान की व्याख्या। 2.5 दान करते समय ध्यान देने योग्य बातें। भाग 3। सावन में इन 7 चीजों का दान क्यों विशेष है। ये 7 वस्तुएं इस प्रकार हैं। 1. जल से भरा तांबे का लोटा। 2. सफेद वस्त्र या धोती। 3. शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग का दान। 4. काले तिल और जौ। 5. छाता छतरी। 6. कद्दू, सीताफल या लौकी। 7. धातु का शिवलिंग या पंचमुखी दीपक। अब हम इन सभी 7 दानों को विस्तार से समझेंगे। भाग 4। पहला दान, जल से भरा तांबे का लोटा। 4.1 प्रतीकात्मकता, अमृत और जीवन का प्रतीक। 4.2 शिव भक्तों को जल चढ़ाने का महत्व। 4.3 किलोसेकंड और कैसे दान करें। ब्राह्मण को दक्षिणा सहित, नदी किनारे साधु संतों को। 4.4 फल, जीवन में शांति, संतान सुख, रोगों का नाश। भाग 5। दूसरा दान, सफेद वस्त्र या धोती। 5.1 सफेद रंग का महत्व, शुद्धता और सात्विकता। 5.2 शिव को सफेद वस्त्र क्यों प्रिय है। 5.3 किस दिन दें। श्रावण सोमवार, प्रदोष, अमावस्या। 5.4 किलोसेकंड दें। गरीब, ब्राह्मण, वृद्ध या मंदिर के पुजारी। 5.5 फल, शारीरिक पारिवारिक शांति, पितृदोष निवारण। भाग 6। तीसरा दान, पार्थिव शिवलिंग। 6.1 मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग क्यों। 6.2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन। 6.3 किलोसेकंड दे और कब। किसी योग्य ब्राह्मण को सोमवार को। 6.4 फल, मनोकामना पूर्ति, विवाह योग, नौकरी व व्यापार में वृद्धि। भाग 7। चौथा दान, काले तिल और जौ। 7.1 तिल का दान, कर्मों की शुद्धि। 7.2 जौ का दान, अन्न और समृद्धि का प्रतीक। 7.3 किस दिन दें। श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, प्रदोष। 7.4 कैसे दें। किसी जरूरतमंद या शिव भक्त को। 7.5 फल, रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत। भाग 8। पांचवा दान, छाता छतरी। 8.1 सावन में बारिश का महीना। 8.2 छाता दान का विशेष महत्व, गरुड़ पुराण में उल्लेख। 8.3 किलोसेकंड दें। यात्री, वृद्ध व्यक्ति, साधु। 8.4 किस दिन करें। श्रावण पूर्णिमा या सोमवारी। 8.5 फल, आकस्मिक मृत्यु से रक्षा, दीर्घायु। भाग 9। छठा दान, कद्दू, सीताफल या लौकी। 9.1 फल और सब्जी दान का महत्व। 9.2 शिव पुराण में उल्लेख। 9.3 कब और कैसे दें। अन्न क्षेत्र, गरीबों को। 9.4 फल, घर में अन्न धन की वृद्धि, बीमारी से मुक्ति। भाग 10। सातवां दान, पंचमुखी दीपक या धातु का शिवलिंग। 10.1 पंचमुखी दीपक, 5 तत्वों का प्रतीक। 10.2 शिव को दीपक अर्पण। 10.3 धातु का शिवलिंग, चिरस्थायी पूजा हेतु। 10.4 कैसे और किसे दें। मंदिर, ब्राह्मण, साधु। 10.5 फल, लक्ष्मी प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति। भाग 11। किन चीजों का दान न करें सावन में। 11.1 चमड़े की वस्तुएं। 11.2 मांस मदिरा। 11.3 नीले काले रंग के वस्त्र। 11.4 कटु वचन। 11.5 अहंकार और दिखावे से किया गया दान। भाग 12।
सावन में दान करने की विधि और नियम। 12.1 प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 12.2 दान करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। 12.3 दान बाएं हाथ से न करें। 12.4 दक्षिणा अवश्य दें। 12.5 दान के बाद आशीर्वाद लें। भाग 13 दान की पौराणिक कथाएं और उदाहरण। 13.1 राजा हरिश्चंद्र। 13.2 विदेहराज जनक और अन्नदान। 13.3 कुबेर और जलदान। 13.4 शिव भक्त मार्कंडेय और तिलदान। भाग 14 सावन सोमवार को इन दानों का महत्व और 10,000 गुना फल कैसे मिलता है। 14.1 श्रावण सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा। 14.2 सोमवारी व्रत और दान संयम श्रद्धा और निष्काम कर्म। 14.3 ज्योतिष दृष्टिकोण से इन दानों का लाभ। 14.4 ग्रह दोष पितृ दोष और कुंडली दोष से मुक्ति। भाग 15 निष्कष्ट श्रद्धा से किया गया दान ही देता है 10,000 गुना फल। शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धया दीयते यद दान शास्त्रानुकूलम च यत् फलम तत् 10 गुण भवेत् पर सहस्त्र गुण च तत्। अर्थात जो दान श्रद्धा और शास्त्रानुसार किया जाता है वह हजारों गुना फल देता है। सावन का पावन महीना केवल जल अर्पण और पूजा का नहीं बल्कि सच्चे मन से सेवा दान और भक्ति का समय है। इन 7 चीजों का विधिवत दान करके न केवल अपने जीवन की समस्याएं दूर करें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य संचय करें।